हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। एक गांव में एक गुब्बारे वाला हर दिन गुब्बारे बेचने आया करता था। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चल देते थे। सभी को गुब्बारे बेचने के बाद गुब्बारे वाला वापस चला जाता था। एक दिन गुब्बारे बेचने के लिए वह गाँव के बाजार में खड़ा था। आज उसके गुब्बारे कम बिके थे। तभी एक बच्चा गुब्बारे खरीदने आया। बच्चा बोला, भैया कितने का गुब्बारा है। तब गुब्बारे वाले ने कहा, 10 पैसे का एक है और 25 पैसे के तीन। बच्चे ने कहा, लेकिन मेरे पास तो केवल 5 पैसे हैं। एक काम करिए, एक गुब्बारा मुझे दे दीजिए, बाकी दो किसी और को बेच दीजिएगा। इससे आपके 25 पैसे के तीन बिक जाएंगे। गुब्बारे वाले बोला, नहीं, गुब्बारा तो 10 पैसे का ही मिलेगा। बच्चा निराश होकर वहाँ से चला गया। वह आगे जाकर एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ जाता है। तब गुब्बारे वाला उसे देखता रहता है। गुब्बारे वाले के शाम तक सारे गुब्बारे बिक जाते हैं। केवल 2 गुब्बारे बचते हैं। गुब्बारे वाला उस बच्चे को बुलाता है और उससे बोलता है, अरे तू घर नहीं गया, दोपहर से यहीं बैठा है। हाँ भैया, वो मैंने अपनी छोटी बहन से कहा था कि मैं उसके लिए गुब्बारा लेकर आ रहा हूँ। अब जब तक वह सो जाएगी तब जाऊँगा। गुब्बारे वाले ने कहा, तो अपने घर से 5 पैसे और ले आता, गुब्बारे ले जाता। मेरे घर में केवल मेरी माँ है जो मजदूरी करती है, बड़ी मुश्किल से हर दिन 5 पैसे देती है। गुब्बारे वाला बोला, चल ठीक है, ये ले गुब्बारा, ला 5 पैसे। तेरा नाम क्या है। बच्चे ने बताया, मेरा नाम मोहन है। गुब्बारे वाले को बच्चे पर दया आ जाती है। गुब्बारे वाला, अच्छा एक काम कर, तू ये दोनों गुब्बारे ले ले, अपनी बहन के लिए और एक अपने लिए। मोहन बहुत खुश होता है और वह गुब्बारे लेकर घर की ओर भागने लगता है। अगले दिन गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने आता है। तभी उसे मोहन दिखाई देता है। मोहन गुब्बारे वाले से कहता है, भैया ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाला, ठीक है, तू ये गुब्बारा ले जा। मोहन, नहीं भैया, यह तो कल के पैसे दे रहा हूँ। कल मैं जब घर पहुँचा तो माँ ने बहुत गुस्सा किया। उन्होंने कहा, बिना पैसे के कोई भी सामान लेना भीख कहलाता है। आप ये 5 पैसे ले लो। गुब्बारे वाले ने कहा, बहुत बढ़िया विचार है तेरी माँ के। सुन, तू पढ़ने जा क्यों नहीं जाता है। नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं घर पर ही पढ़ लेता हूँ। गुब्बारे वाले ने पूछा, तुम रहते कहाँ हो। वो जो सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है उसके पीछे ही मेरा घर है। इसी तरह से मैं बीत रहा था। गुब्बारे वाले से कभी कभी मोहन 5 पैसे में गुब्बारा ले जाता और अपनी बहन को दे देता था। कुछ दिन बाद गुब्बारे वाले को मोहन नजर नहीं आया। अब वह गुब्बारे लेने भी नहीं आता था। एक दिन शाम को गुब्बारे वाले मोहन के घर पहुंचा था। मोहन मोहन, तभी मोहन की माँ बाहर आती है। गुब्बारे वाला बोला, बहन जी, मोहन कई दिन से गुब्बारे लेने नहीं आया। भैया मेरा काम छूट गया है। कटाई के बाद हम मजदूरों की मजदूरी बंद हो जाती है। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। अब मोहन को मैं पैसे नहीं दे पाती हूँ। बहन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। नहीं नहीं भैया, हम केवल मेहनत का पैसा ही लेते हैं। तब गुब्बारे वाले ने कहा, एक काम कीजिए, मोहन को मेरे साथ गुब्बारे बेचने के लिए भेज दीजिए। हम दोनों गांव गांव घूम घूम कर गुब्बारे बेच लेंगे। लेकिन भैया, वह तो अभी बहुत छोटा है। बहन, इससे आपकी तो कुछ तो मदद हो जाया करेगी। मैं चाहता हूँ कि मोहन भी स्कूल जाए। इस काम से शायद उसकी स्कूल की फीस निकल जाएगी। दोपहर से शाम तक वह गुब्बारे बेच लेगा। तभी मोहन बाहर आ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। हाँ माँ, मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं। माँ तैयार हो जाती है। अगले दिन से मोहन गुब्बारे वाले के साथ साथ गुब्बारे बेचने लगता है। गुब्बारे वाला मोहन का स्कूल में दाखिला करा देता है। पढ़ने के लिए साथ साथ मोहन अब शाम को गुब्बारे बेचने लगता है। धीरे धीरे मोहन बड़ा हो जाता है। तब तक वह गुब्बारे वाला बूढ़ा हो जाता है। बाबा, अब आप काम मत कीजिए, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। बेटा, तुझे अपनी माँ और बहन का ख्याल भी तो रखना है। मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, तू बस नौकरी करके अपनी बहन की शादी के लिए पैसा जोड़ लेना। मोहन नौकरी के लिए बहुत कोशिश करता है। एक दिन उसके घर पर एक चिट्ठी आती है। उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। मोहन सबसे पहले यह खबर गुब्बारे वाले को सुनाता है। बाबा, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। तब गुब्बारे वाला उसे गले लगा लेता है। शाबाश बेटा, तेरी मेहनत रंग लाई। अब शहर जाकर मुझे भूल मत जाना, कभी कभी गुब्बारे लेने जरूर आना। माँ बोली, नहीं भाई साहब, ये सब आपकी मेहनत है। हम सभी साथ में शहर में रहेंगे। अभी तो मोहन जाकर इंतजाम करेगा, फिर हम
लेने आएगा। मोहन अगले दिन शहर चला जाता है। वहाँ 3 महीने नौकरी करने के बाद वह एक बड़ा सा मकान किराए पे ले लेता है और 2 दिन की छुट्टी लेकर वापस घर आता है। माँ, तुम जल्दी से सामान बांध लो, हम सब कल ही शहर चलेंगे। मैं बाबा से भी कहता हूँ सामान बांध लेंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। बेटा, वो एक इंसान तो अब अपना सामान कब का बांध चुके थे। वे हम सबको छोड़कर चले गए हैं। यह कहकर माँ रोने लगती है। मोहन भागता हुआ गुब्बारे वाले के घर पहुँचता है। बाबा, तुम जीवन भर मेरी मदद करते रहे। जब मेरे सेवा करने का समय आया तो तुम मुझे छोड़कर चल दिए। वह वहाँ पर बैठकर रोता रहा। तब मोहन की माँ ने उसे चुप कराया और कहा, बेटा, कुछ लोग पेड़ की तरह होते हैं। वे छाया देते हैं, फल देते हैं, लकड़ी देते हैं, लेकिन लेते कुछ नहीं हैं। मोहन गुब्बारे वाले को आज भी बहुत याद करता है और जब भी कोई उसके बारे में पूछता है तो वह उसे गुब्बारे वाले की कहानी सुनाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।